हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय रेकिया फिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत सारी भाइयों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया जो टी आर्मी का ओपन रैली होने वाला है, जैसे कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा कि बहुत जल्द टी आर्मी का ओपन रैली स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके वहाँ पे पहुँचना होता है। वहाँ पे डायरेक्ट हमें पार्टिसिपेट करना होता है। वहाँ पे रनिंग वगैरह होगा। वहाँ पे अगर आप क्वालिफाइड करते हो, डायरेक्ट आप लोग को नौकरी वगैरह मिल जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे जो ये रैली होने वाला है, उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड उसी के साथ बहुत सारी भाइयों का एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि भैया ये जो जॉब है, ये परमानेंट जॉब है या टेम्पोररी जॉब है। क्योंकि इंडियन आर्मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अग्निवीर का जो भर्ती है वो 60 साल का नौकरी है। तो ये भी तो एक आर्मी ही है। तो यहाँ पे क्या 60 साल का होगा या कितना साल का होगा, तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोग को बता देना सही है। मैं आप लोग को वो सब भी बताऊंगा। उसी के साथ अगर आप इस पोस्ट के लिए रैली में जा रहे हो, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, यानी कि आप उसके लिए काबिल हो या नहीं हो, आपका इतना क्वालिफिकेशन है या नहीं है, वो बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है जो कि उन लोगों को ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ सही होगा, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसीलिए प्रेस करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। ठीक है, चलिए हम इस पोस्ट के बारे में डिटेल में जाने के लिए अभी मैं चुका हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafirstjobalert.com। तो यहाँ पे क्लिक करती है, ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली 2024। तो यहाँ पे क्लिक करती है, ओपन हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी जॉब आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ये टेरिटोरियल आर्मी है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी आर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 3100 प्लस इसमें वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को 3 टाइप की पोस्ट मिलेगा, जनरल ड्यूटी, क्लर्क एंड ट्रेडमैन। तो 3 टाइप के आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी अप्लाई वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट ओपन रैली होता है। एंड यहाँ पे ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट जा सकता है, लेकिन जोन के हिसाब से अलग अलग होता है। मतलब जितना भी इंडिया में स्टेट है ना, सभी स्टेटों को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो आपका जोन, आपका स्टेट किस जोन के अंदर आता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैकेंसी वगैरह, जैसे कि जो जी का पोस्ट है उसके अंदर आप लोग को 2500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगा। क्लर्क के अंदर आप लोग को 50 प्लस वैकेंसी मिलेगा। ट्रेडमैन का भी 2 पोस्ट है, एक हो गया 8 पास वाला, एक हो गया 10 पास वाला। जो 8 पास वाला पोस्ट है यहाँ पे 300 प्लस मिलेगा, एंड 10 पास वाला में भी 300 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जोन वाइज डिवाइडेड किया हुआ है स्टेट्स को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जोन 1 के अंदर आता है वहाँ पे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये जो स्टेट्स है ये जोन 1 के अंदर आता है। ठीक है, जोन 2 के अंदर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, ये जो स्टेट्स है ये जोन 2 के अंदर आता है। उसके बाद असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो स्टेट्स है जो जोन 2 के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड पंडिचेरी, ये जो स्टेट है ये जोन 4 के अंदर आता है। सभी का रैली का जो जगह है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपका जो एज लिमिट चाहिए, 18 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक आप जा सकते हो। यहाँ पे कोई भी ST SC का ये छूट वगैरह नहीं मिलेगा। डायरेक्ट जो है 18 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन और एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट ही जा सकता है। यहाँ पे फीमेल का कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही जा सकता है। ठीक है, अगर आप GD की पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10 पास चाहिए विथ 45%। यानी कि मान लो आप सेकेंड डिवीजन आपका होना चाहिए। उसी के साथ हर एक सब्जेक्ट में 33 से एबोव आपका मार्क होना चाहिए। मान लो अगर आपका परसेंटेज 50 से भी एबोव है, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट में 33 से नीचे है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो, किसी भी पोस्ट के लिए नहीं जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो भी पोस्ट वगैरह है, सभी पोस्टों में जो है आपका जो सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्टों में 33 से एबोव मार्क यहाँ पे सही ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप GD के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे परसेंटेज 45 चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33 से एबोव आपका मार्क होना चाहिए, तभी आप जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सोल्जर क्लर्क का पोस्ट है उसमें जाने के लिए 12 पास होना पड़ेगा। उसी के साथ जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, और जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों में 50 से एबोव आपका मार्क होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडमेन का पोस्ट है, जैसे कि जो 10 पास वाला पोस्ट होता है ना, ट्रेडमेन के अंदर जितना भी वैकेंसी होता है ना, सभी वैकेंसी में 10 पास वाला कैंडिडेट जा सकता है। वहाँ पे कोई भी ऐसा परसेंटेज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका सभी सब्जेक्टों में जो है 33 से वो आपके पास मार्क होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप 8 पास वाला जो ट्रेडमेन का पोस्ट है, वहाँ पे 2 टाइप की पोस्ट के लिए आप जा सकते हो, जैसे कि हाउस कीपर हो गया, मैस कीपर हो गया। इन दोनों पोस्टों के लिए आप जा सकते हो, तो आप वैकेंसी के हिसाब से जा सकते हो। तो वहाँ पे जो है 8 पास वाला कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी सब्जेक्टों में जो है 33 से सभी सब्जेक्टों में जो है 33 से वो आपका मार्क होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस टाइप से होता है, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जैसे कि हाइट वेट वगैरह आपको देखा जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि रनिंग वगैरह होगा। क्या कुछ होगा मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को रिटन एग्जाम होगा। पहले जो है टी आर्मी में कोई भी रिटन वगैरह नहीं होता था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, 200-300 कैंडिडेट को एक साथ भगा दिया जाता है, उसमें से 3 या 4 कैंडिडेट को ही वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, तो उन लोगों को जो है डायरेक्ट नौकरी मिल जाता है मेडिकल होने के बाद। लेकिन अभी जो है टी आर्मी के अंदर भी जैसे कि एग्जाम होने लगा है, तो इसीलिए बहुत सारी कैंडिडेट को रखा जाता है, जैसे कि टाइम के अंदर जितना भी कैंडिडेट आता है ना, सभी को रखा जाता है। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट भी आपका होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट के हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपका जो हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि कुछ स्टेट्स के लिए यहाँ पे हाइट में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। मान लो अगर आप असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की और जो है वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर आप इन डिस्ट्रिक्टों में या स्टेट्स में आते हो, तो आपका जो हाइट है 157 होने से भी आप टी आर्मी की रैली में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सेस सही है 77 नॉर्मल सेस सही है, और 82 होना पड़ेगा एक्सपेंड होने के बाद, ठीक है। आपका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रनिंग होगा वो 1600 मीटर का रनिंग होगा, लेकिन एज के हिसाब से आपका रनिंग जो है थोड़ा बहुत अलग अलग है। जैसे अगर आपका एज 18 से लेकर 30 के बीच में अगर आपका एज है, तो आपका जो एक्सीलेंट टाइम है वो 5 मिनट 30 सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड में आते हो, तो आप लोग को 60 मार्क मिलेगा, यानी कि एक्सीलेंट माना जाएगा। आप कोशिश करना एक्सीलेंट आने की, तो आपको नौकरी मिलने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में आते हो, तो आपको जो है जस्ट क्वालिफाइड माना जाएगा, जहाँ पे आपको 40 मार्क मिलेगा। अगर आप उसमें से 1 सेकंड भी ज़्यादा लगाते हो, तो आपको फेल करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एज 31 से लेके 42 के बीच में अगर आपका एज है, तो आपका जो एक्सीलेंट टाइम है वो 6 मिनट 15 सेकेंड है आपका एक्सीलेंट टाइम, जहाँ पे आपको 60 मार्क मिलेगा। एंड 6 मिनट 16 सेकेंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकेंड के बीच में अगर आप आते हो, तो आपको 45 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर आपका 1 सेकेंड ज़्यादा लगता है, तो आपको जो है डायरेक्ट वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुलअप्स भी होता है, वहाँ पे भी आपका मार्क मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे भी एज के हिसाब से अलग अलग है, जैसे कि अगर आपका एज 18 से लेकर 30 के बीच में है, तो आपको मैक्सिमम जो एक्सीलेंट है वो 10 सेट लगाना होता है। पुलअप जो है ये जो 10 लगाना होगा, 10 लगाने से आपको 40 मार्क मिलेगा, पूरी मार्क मिलेगा। यानी कि अगर आप आपका एज 31 से लेकर 42 के बीच में है, तो आपको 9 लगाने से भी 40 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वालिफाइड मार्क जो है 18 से लेकर 30 के लिए जो है क्वालिफाइड 6 सेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, 6 राउंड लगाना होगा। अगर आप 6 राउंड लगाते हो तभी आप क्वालिफाइड करोगे। उसमें जितना ज़्यादा लगाओगे उतना मार्क मिलेगा, मैक्सिमम 10, ठीक है। उसके हिसाब से अगर यार 31 से लेकर 42 के बीच में अगर आपका एज है, जो पुल अप से वो मिनिमम 5 आपको लगाना ही पड़ेगा, मैक्सिमम जो है 9 लगाने से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिगजैग बैलेंसिंग भी होगा, जैसे कि एक लकड़ी होगा, ऐसे तेरा मेरा एक लकड़ी होगा, जहाँ पे आपको चल के दिखाना होता है। तो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको क्वालिफाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 9 फीट का एक लॉन्ग जंप भी होता है, एक गड्ढा होगा 9 फीट का, उसमें आपको जंप करके पार करना है। वहाँ पे मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें क्वालिफाइड आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का आएगा 20 क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस का आएगा 15 क्वेश्चन, एंड मैथ्स का आएगा 15 क्वेश्चन, जहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा। एंड जो आपका मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क रहने वाला है। जहाँ पे पासिंग मार्क यानी कि पास करने के लिए आपको 32 मार्क मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर लाना होगा, जैसे कि ऐसा नहीं कि आपको 32 मिलेगा तो नौकरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वैकेंसी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना मार्क मिला है, तो उस हिसाब से ही नौकरी मिलेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 32 मिलने से आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्लर्क का पोस्ट है, यहाँ पे जो है जनरल नॉलेज हो गया 5 क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन, मैथ्स का 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस का 5 क्वेश्चन आएगा, जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, टोटल जो है 50 क्वेश्चन आने वाला है, जहाँ पे 100 मार्क रहेगा। एंड यहाँ पे भी जो
जनरल इंग्लिश है, यानी कि जो ग्रामर वगैरह है वहाँ से आपका 20 मिनिमम आपको वहाँ पे लाना ही पड़ेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया एंड कंप्यूटर साइंस हो गया, ये जो सब्जेक्ट है उनमें से 20 टोटल जो है 20 मार्क लाना होगा आपको, तभी आप क्वालिफाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन की जो 10 पास वाला पोस्ट है, यहाँ पे जनरल नॉलेज का 20 आएगा, जनरल साइंस का 15, मैथ्स का 15, टोटल जो है 50 आएगा एंड टोटल जो है 100 मार्क आने वाला है, जहाँ पे 32 क्वालिफाइंग मार्क है। सेम सेम जो है यहाँ पे 10 8 पास वाला पोस्टों में भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथ्स का आने वाला है, जहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क रहने वाला है, 32 क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। हमारे पास एक बुक है, ई बुक है, जहाँ पे ये जो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट वगैरह आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, सभी सब्जेक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप वो बुक खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, लेकिन वो ई बुक है, जैसे कि आपको मोबाइल या कंप्यूटर में ही पढ़ाई करना होगा। जैसे कि ये आसाम पुलिस का ये बुक आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसकी तरह ही एक बुक है, जो कि आप उसको अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो आपको यहाँ पे नौकरी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे टॉपिक वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे जब आप रैली में जाओगे ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाना है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओगे ना, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल विथ जेरोक्स आपको साथ में लेके जाना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप 8 पास की पोस्ट के लिए जा रहे हो या 10 पास या 12 पास, आप जिस पोस्ट के लिए भी जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के जो भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट वगैरह है, सारा कुछ लेके जाना है। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, जहाँ पे आप जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है 20 कॉपी साथ में लेके जाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल या पीआरसी आपको लेके जाना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है जितना भी कैंडिडेट है ना, पीआरसी लेके ही जाना पड़ता है। अगर आपका स्टेट्स में पीआरसी नहीं, डोमिसाइल नहीं देता है, तो आपको पीआरसी निकाल के जाना है, ठीक है। मान लो अगर आपका यहाँ पे जॉब पीआरसी नहीं मिलता है, तो आप जो है एजुकेशनल पीआरसी लेके भी वहाँ पे जा सकते हो। अगर लेके नहीं जाओगे, हो सकता है वहाँ से आपको डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको साथ में लेके जाना है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, ये कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए ऑप्शनल है, बाकी जो कास्ट है वो साथ में लेके जाना है। अगर आप लेके नहीं जाओगे तो आपको जेनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन जेनरल में डाल दिया जाएगा। जब जेनरल में डाला जाएगा तो आपको नौकरी मिलने में जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है, जो कि आपका गांव का जो सरपंच है वो दे देता है, ठीक है। तो एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप स्कूल से भी निकाल सकते हो, एंड जो आपका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। लेकिन ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन नीचे भी लिखा हुआ है। तो पुलिस वेरिफिकेशन निकालने के लिए आजकल ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी आप पुलिस वेरिफिकेशन को जो है आप निकाल सकते हो। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन निकालने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उसमें आप कॉल करना, आपको पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो अगर आप रिलेशंस कैंडिडेट हो, जैसे कि अगर आपका पिताजी या भाई कोई भी डिफेंस में नौकरी करता है, तो आपका जो रिलेशंस वाला सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। उसी के साथ अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके जाना है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिलेशन भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका है तो लेके जाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीसी अगर आपके पास है वो तो अच्छा ही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। एबीसी जो भी आपके पास है वो आपको साथ में लेके जाना है। उसी के साथ जो है अगर आपका कोई भी नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, जैसे कि आपका पिताजी का नाम स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ऐसा होता है ना बहुत सारे कैंडिडेट के साथ, आपका अगर सर्टिफिकेट वगैरह में कोई भी मिस्टेक्स वगैरह ऐसा है, तो आपको जो है एक एफिडेविट निकाल के लेके जाना है, ठीक है। आपका जो स्टेज है वो किस जोन में आता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। तो ऐसा कि यहाँ पे ये जो नोटिस है, ऑफिशियली जारी हुआ जो नोटिस है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, यहाँ पे सारी जोन का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर थर्ड जोन की दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये जोन का जो नोटिस है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जोन का नोटिस है, ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारी भाइयों का मेरे पास कमेंट आ रहा था ना, ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है या टेम्पोररी जॉब है, तो इस हिसाब से मेरे पास कमेंट आ रहा था। तो यहाँ पे एक साफ साफ मेंशन है, तो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक बार जो है साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है, और कहाँ पे है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, जो 19 वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे मेंशन किया गया है कि तो यहाँ पे एक बात क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो यहाँ पे 7 ईयर्स का आप लोग को नौकरी करना पड़ेगा, जैसे कि अग्निवीरों में 60 साल का होता है, तो यहाँ पे 7 ईयर्स का आपको नौकरी होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि उसका अगर ज़रूरत रहेगा तो आपको जो है वहाँ पे फिर से एक्सटेंशन किया जाएगा, आपका एज जो है वो एक्सटेंशन किया जाएगा। तो मान लो आप जो है 10 ईयर्स का भी अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है नौकरी करने का, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा आप लोग को वहाँ पे सैलरी वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ पे निकालने के बाद जो है आप पुलिस वगैरह में भी आसानी से आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स सर्विसमैन का आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, तो उसी से आप पुलिस वगैरह में आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका रैली कब और कहाँ होने वाला है वो सब अगर आप जानना चाहते हो, तो ये जो ऑफिशियली जारी हुआ नोटिस है ना, वो आप लोग एक बार देख लेना। और मैंने थर्ड जोन के बारे में ऑलरेडी
ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप लोग का रैली कब और कहाँ होने वाला है, तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप अदर जोन से बिलोंग करते हो जैसे कि जोन 1, जोन 4 एंड जोन 2 से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए मैंने नोटिस यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इस नोटिस को आप डाउनलोड करके खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोटिस लगाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, आप जिस जोन से भी बिलोंग करते हो उस जोन का जो नोटिस है वो डाउनलोड करके आप खुद ही देख सकते हो कि आपका जो रैली है कब और कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।